द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 18A प्रश्न नंबर 3। निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में AB समानांतर CD और AD अभिलंबवत है AB पर। AD ये लंब है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा। AD बराबर AD की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर और ये BC और CD ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो फिर अपन को चतुर्भुज ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब ये कौन सा कैसी आकृति बन जाएगी? समलंबाकार समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज ABCD का अपन को क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें चित्र दिया हुआ है निम्नांकित चतुर्भुज ABCD में ये AB समानांतर है CD के, AB समानांतर CD के और AB बराबर ये AD अभिलंबवत है, AD लंब है AB पर और AD की लंबाई दी है 8 सेंटीमीटर और BC बराबर CD या DC 5 सेंटीमीटर। तो अपन को ये जो आकृति बन गई ABCD चतुर्भुज बन गया तो इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये कैसी आकृति बन जाएगी? समलंबाकार समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। ये समलंबाकार क्षेत्र या समलंब चतुर्भुज। अब इसका जब समलंब चतुर्भुज का अपन को क्षेत्रफल निकालना होता है तो फिर अपन को क्या चाहिए पड़ता है? ये उसमें लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होता है सूत्र समलंब क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 यहां पे हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई ये सूत्र हो जाएगा। तो अपन को ये सूत्र अपन को क्या करना पड़ेगा? समांतर भुजाओं की तो लंबाई दी है, इसमें समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग और ये क्या है? ये समांतर AB समांतर CD, AB समानांतर है CD की, तो ये तो दोनों दिया हुआ है। अपन को ये ऊंचाई ज्ञात करना है AD। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। अगर ऊंचाई आ जाएगी तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई ये लंबाई ज्ञात कर, ये वाली AD की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगी। तो AD के बराबर ही तो ये दोनों देखना है क्योंकि समानांतर है। तो अपन को AD जो ये है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? बिंदु C से AB पर लंब खींचना पड़ेगा। बिंदु C से इसकी ऊंचाई ज्ञात करने, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई ज्ञात करने के लिए CD से AB पर लंब खींचना पड़ेगा। तो CD से अपन AB पर लंब खींच लेते हैं। तो अपन लिख लेते हैं यहां रचना में, रचना बिंदु C से AB पर लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं जो AB को बिंदु E पर काटता है या मिलता है, काटता है। ये तो अपन क्या करेंगे? यहां से बिंदु C पे यहाँ पे चांदा रख के या फिर प्रकार की सहायता से यहाँ पे क्या कर लेंगे? लंब खींच लेंगे। तो इसको यहां से जब लंब खींचेंगे तो यहां से चांदा रख के लंब खींचेंगे तो यहाँ बिंदु C पे इसको रखे। तो फिर यहां से जब लंब खींचा जाएगा तो ये रेखा अपन को
प्राप्त हो जाएगी, ये वाली रेखा ये। तो यहां पे बिंदु हो जाएगा ई, ये बिंदु क्या हो जाएगा ई। अब इसकी अपन को लंबाई ज्ञात करना। अब देखो यहां से यहां तक ये पूरा 8 था, तो यहां से यहां तक कितना रह जाएगा, ये और ये। अब क्योंकि ये इतना कितना है 5 है, तो ये वाली 5 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 8 है टोटल। तो यहां से यहां तक ई बिंदु तक, तो ए बी में क्या हो जाएगा ये ए ई बराबर हो जाएगा 5 और ई बी बराबर हो जाएगा 3। अगर अपन यहां से लिख ले इसी को, ये वाला पॉइंट ई है और यहां पे पॉइंट बी दिखाई दे रहा है, तो ये ए ई बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाता है, यहां पे देखें अपन लिखे ए बी बराबर है, ए बी को लिख सकते हैं ए ई धन ई बी, ये दोनों रेखा। अब चूंकि ये देखो 5 है, तो इसी के बराबर अपन ये अभिलंब इधर है, अब इसी के समांतर रेखा खींच लेंगे, या तो अभिलंब के समांतर यहां खींचे, तो ये दोनों समानांतर है, तो ये वाली लंबाई भी बराबर होगी दोनों की। तो अपन इसमें ये वाला ए ई कितना हो जाएगा, ये 5 है, तो ए ई बराबर यहां से जो लंब खींचा जाएगा वो यहां से इस रेखा पर 5 सेंटीमीटर पर मिलेगी। कहां पे मिलेगा, 5 सेंटीमीटर पर। तो बाकी का जो बचेगा ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ए ई बराबर इतना, तो इतना, तो फिर यहां पे कितना लिख लेंगे अपन, ए ई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ई बी बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ए बी धन ए ई बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो अपन को क्या चाहिए था, ई बी 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इस प्रकार से अपन आगे देखते हैं। अब त्रिभुज, इसमें त्रिभुज ये कोई भी त्रिभुज सी ई बी में या बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसको अपन को निकालना है। तो ये कोण कैसा है, समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण बना, क्योंकि अपन ने यहां से अभिलंब खींचा है। तो ये समकोण त्रिभुज में क्या लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान आ जाएगा। तो अपन इसको देख लेते हैं। लंबाई ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे बिंदु ए ई पर मिलता है, अतः ये क्या हो जाएगा, सीई अभिलंब है किस पर, ए बी पर, सीई अभिलंब है ए बी पर, सीई जो रेखा खींची अभिलंब है ए बी पर, तथा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बी ए बी समानांतर है ए बी क्या है, समानांतर है, ए बी लिख लेते हैं यहां पे, ए बी समानांतर है सी डी के, ये दिया हुआ, ए बी समानांतर है सी डी के। अतः अब नीचे लिख लेंगे, अतः ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए ई धन ई बी, ठीक है। अब इसमें कैसे निकाल लेंगे अपन कि ए ई बराबर, क्योंकि जो ई बी है यहां पे लिख लेंगे कि ई बी जो यहां ए ई बराबर कितना है, ए ई बराबर है, अपन ने कितना किया है इसके बराबर, यहां से खींचा तो यहां से, तो ए बी बराबर ए ई बराबर है सी डी के या डी सी के, ए ई बराबर है डी सी के, ए ई बराबर है ये डी सी के या सी डी के, और बराबर कितना है, डी सी कितना है 5 सेंटीमीटर है ये, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ई बी निकल आएगा, ई बी कितना निकल आएगा, क्योंकि देखो ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर और ए ई बराबर है डी सी के, क्योंकि अपन ने जब ये अभिलंब खींचेंगे तो जहां से ये मिलेगा तो ये ए बी बराबर इतना हो जाएगा, क्योंकि ये समानांतर है और ये अभिलंब है, तो ये वहां पे मिलेगा इसको। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए ई का मान अपन को ज्ञात करना है, ए ई धन ए ई का मान अपन को दिया हुआ कितना 5 है, तो ए ई बराबर है 5,
यहां पे लिखा हुआ है 5 और ईबी का मान अपन को मान लीजिए कि ज्ञात करना है। तो ईबी बराबर कितना हो जाएगा, इसको इस तरफ लिख लेंगे। ईबी बराबर हो जाएगा 8 ऋण 5 बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों का यहां बताया कि दोनों का जोड़ 8 सेंटीमीटर है, तो इतना हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में लिख लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज बी सी ई में, समकोण त्रिभुज बी सी ई में, ये जो समकोण त्रिभुज है बी ई सी कर सकते हैं या सी ई बी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सी ई बी भी कर सकते हैं या बी सी, बी ई सी। तो अपन ने लिख दिया बी ई सी, बी ई सी लिख लेते हैं, बी ई सी, समकोण त्रिभुज बी ई सी में। चाहे ये लिखा रहते तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बी ई सी में। ठीक है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे यहां, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग। क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, बीसी, बीसी हो जाएगा कर्ण, बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ईबी का स्क्वायर धन ईबी का स्क्वायर धन कितना, ये सीई का स्क्वायर, कितने का, सीई या ईसी, कोई भी सीई या ईसी, ई सी का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। क्या ईबी, ईबी का स्क्वायर ईसी का स्क्वायर, क्या सी बीसी बराबर बीसी स्क्वायर बराबर ईबी स्क्वायर और ईसी स्क्वायर। तो अपन देखते हैं बीसी का मान कितना है, बीसी का मान दिया हुआ है किताब में 5 है। बीसी का मान क्या है, दिया हुआ है, बीसी बराबर 5। तो बीसी का मान अपन ने 5 का वर्ग लिख लिया बराबर ईबी, ईबी का मान अपन ने निकाल लिया, यहां कितना है 3 का वर्ग, ईबी का मान है 3 का। देखो यहां पे लिख लेते हैं, बीसी बराबर है 5 और ईबी बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है और अपन ने इसको निकाल लिया है इस तरह से। अब धन ईसी, ईसी का वर्ग, अब इसको इस तरह रख लेते हैं पूरा, इसको 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 धन ईसी का वर्ग बराबर 25, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो अपन ईसी का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 और ऋण 9 बराबर 16, 25 में से 9 चले जाएंगे तो 16 बचेंगे। तो ईसी का वर्ग बराबर 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का वर्ग। तो ईसी बराबर आ जाएगा, ईसी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ईसी बराबर क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपने देखो ईसी का मान आ गया, ईसी बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 नहीं, ये कितना आएगा 4, 16 में से ये इतना कितना चलेगा 25, 25 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। तो 16 ये आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब अपन क्या करेंगे इसमें कि इसका मान आ गया, ईसी का मान आ गया 4, तो फिर ये वाली कितनी आ गई 4, ये 3 और इतना ये आ गई 4। तो अब अपन क्या करेंगे कि इसका ईसी, ईसी बराबर कितना आ गया, ईसी 4 सेंटीमीटर आ गया। ये क्यों, कैसे आ गया कि ये आया बीसी बराबर है अपना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ईबी बराबर है 3 सेंटीमीटर, इतना ये 5 घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो फिर तो इस तरह से ये आ गया। अब अपन को ये ऊंचाई आ गई, ईसी बराबर ये आ गई इसकी ऊंचाई, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या कर लेना है कि इसमें सूत्र में मान रख देना है। तो अपन आगे लिख लेते हैं समलंब चतुर्भुज का, ये वाले सूत्र में मान रख देंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, समलंब
चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग कितना है? समांतर भुजाएं कितनी है इसकी? ये वाली 5 और ये वाली भी कितनी है? 5। समांतर ये पूरी 8 है, ये कितनी? 8 है और ये 5 है। तो यहां पे समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा 8 धन 5, ये और गुणे ऊंचाई है 4, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो इसको देख लेते हैं। 8 5 13 गुणे और 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाए। तो 13 गुणे 2 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा कि ये ABCD से घिरे हुए क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 26 वर्ग सेंटीमीटर। ये जो इसका, तो केवल इसमें कुछ नहीं था, केवल इसको ये वाली लंबाई निकालना थी। अगर ये लंबाई अपन को ऊंचाई पता होती तो ये मान आ जाता। अब अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। एक समलंबाकार क्षेत्र की समांतर भुजाएं 8 मीटर और 6 मीटर है। इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? 4 मीटर। समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये देखो, अपन ने चित्र बनाया, हल लिखा, हल के बाद चित्र बनाया। ये चित्र बना AB, अपन ने एक रेखा खींच ली 8 मीटर की, क्योंकि इसकी एक भुजा 8 मीटर की समांतर भुजाएं, तो 2 भुजाएं इसकी समानांतर है। कौन कौन सी? AB और CD, ये समानांतर भुजाएं हैं। समानांतर भुजाएं कौन सी हो जाएगी? AB और CD। समांतर भुजाओं की लंबाइयां कितनी दी है? 8 मीटर और 6 मीटर दी है। तो एक को अपन ने AB को मान लिया 8 मीटर और CD या DC को मान लिया 6 मीटर, तो 8 है। इसकी ऊंचाई, ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या इसी को कहते हैं ऊंचाई। तो ऊंचाई H बराबर इतनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। H बराबर 4 सेंटीमीटर। और इसको अपन ने मान लिया A1, इसको एक भुजा की लंबाई A1, तो A1 बराबर है मान लो 8 और A2 इसको मान लिया अपन ने, A2 बराबर है 6 मीटर। तो A1 बराबर मान लिया अपन 8 मीटर। ये यहां से यहां तक की लंबाई A1 बराबर 8 मीटर और ये वाला हो जाएगा 6 मीटर दी हुई है CD बराबर। तो या तो इसको ऐसे अपन लिखे, लंबाई का क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा 1/2 कोष्टक समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा कौन कौन सी है? AB धन CD और गुणे ये इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यहां से यहां तक की दूरी जो H है। तो यहां से अभिलंब डालना पड़ेगा इसका, तो ऊंचाई पता चल जाएगा। ये किसी एक बिंदु से इस वाले AB से CD पर अभिलंब खींचना पड़ेगा, तो इससे ये आ जाता है। तो इसमें उसमें चूंकि दी हुई है, अगर दी ना होती तो अभिलंब खींच के निकालते, अब अपन दी है तो इसलिए अपन क्या करेंगे? इसकी ऊंचाई का मान लिख देंगे H। अब इसमें क्या दिया हुआ? 1/2, AB का मान है 8 मीटर, 8 धन 6 मीटर गुणे 4 मीटर, तो ये सब हो जाएगा वर्ग मीटर। इसकी इकाई होती है वर्ग मीटर। यहां भी मीटर, यहां भी मीटर, तो वर्ग मीटर हो जाएगा। तो अब बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 8 6 14, 1/2 गुणे 14 गुणे 4 और वर्ग मीटर, वर्ग मीटर ऐसे करके। तो अब 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 इसको काट दिया तो 2 दूनी कितने आ गए? 4। तो अब यहां से अब कितना बचा? ऊपर बचेगा 1 गुणे 14 गुणे 2 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो इसका गुणा कर दिया, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। तो यहां पे उत्तर आ जाएगा इसका 28 वर्ग मीटर। इसी को लिख सकते हैं 28 और मीटर के ऊपर ऐसे करके वर्ग लगा सकते हैं, चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे बराबर। तो इस तरह से ये आ जाता है, ये प्रश्न हल हो जाएगा।
बस इसमें क्या है, ये जो समांतर भुजाओं का योग कर देना है, उसका ऊंचाई का गुणा कर देना है, उसका आधा कर देना है। इस प्रकार से ये प्रश्न का हल हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है और उसकी ऊंचाई 15 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे की दुगनी हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं। एक समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। एक समलंबाकार क्षेत्र दिया है, अपन ने ले लिया मान लो ABCD, तो इसमें इसका जो क्षेत्रफल है पूरा यहां से लेके यहां तक, इसके जो अंदर का यहाँ का एरिया है ये पूरा, ये कितना है, ये 240 वर्ग मीटर है। उसकी ऊंचाई, अब यहां से दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये समांतर भुजा मान लिया AB और CD समांतर भुजा है, तो इनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर है। तथा यदि समांतर भुजाओं में से एक, समांतर भुजाओं में से जो एक भुजा है, ये वाली एक भुजा क्या है, दूसरी भुजा की दोगुनी है, तो मान लिया कि दूसरी भुजा कितनी है, x है, तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इसीलिए अपन ने मान लिया कि माना कि पहली भुजा ये प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार या प्रश्न में दिया है कि समांतर भुजाओं में से, समांतर भुजाओं में से एक भुजा बराबर है दूसरे की दुगनी, दूसरी भुजा की दो गुनी, ये है, ये दिया हुआ है। तो मान लिया कि एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है, तो अपन लिख लेते हैं यहां कि माना कि क्या है, दूसरी भुजा की लंबाई x मीटर है। कितनी है, x मीटर। माना कि दूसरी भुजा की लंबाई कितनी है, x, क्योंकि इसमें क्या है, एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है, तो अपन जो दूसरी भुजा की लंबाई मान लेंगे x है, तो पहली भुजा कितनी आ जाएगी, तो पहली भुजा बराबर हो जाएगा दूसरी भुजा की दुगनी, एक भुजा, इसी को क्या लिख सकते हैं, एक भुजा, कोई भी एक भुजा, पहली भुजा या एक भुजा बराबर दूसरी भुजा की दुगनी, तो यह हो जाएगा दूसरी भुजा की दुगनी, दूसरी भुजा की दुगनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कितना है, दूसरी भुजा कितनी है, x है, माना कि दूसरी भुजा की लंबाई x है, तो एक भुजा पहली भुजा कितनी हो जाएगी, 2x। तो अब दोनों भुजाएं आ गई अपनी, एक भुजा आ गई x, एक भुजा कितनी आ गई, एक भुजा या पहली भुजा, इसको लिख लेते हैं, पहली भुजा, एक भुजा या पहली भुजा बराबर आ जाएगी ये 2x, और दूसरी भुजा कितनी आ गई, दूसरी भुजा अपन ने मान लिया कि x मीटर है। अब अपन क्या करेंगे, वही सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये दोनों भुजाएं दी हैं। अब क्या है, क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 240 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई बराबर 15 मीटर। अब ये सब दिया हुआ है, अब अपन को क्या करना है, उसी सूत्र में रख देना है।
क्या लिखेंगे, समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिखते हैं समलंबाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये सूत्र हो जाएगा। यहां कोष्टक बंद कर देंगे, ये वाला गुणे ऊंचाई। अब अपन मान रख देते हैं क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 240, यहां लिख देंगे 240 बराबर 1/2 और समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, x धन 2x या x धन 2x, कुल मिला के 3x हो जाएगा। और गुणे ऊंचाई कितनी दूरी है 15 मीटर, यहां 15 मीटर हो जाएगी। अब अपन क्या करेंगे कि इसको हल कर लेंगे। अब इसको इस तरफ ले लेते हैं पूरे को, यहां लिख लेते हैं 1/2 और x धन 2x या 2x धन x बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है। गुणे ऊंचाई कितनी है 15 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा 15 बराबर 240, उधर जाएगा ये तो 240, इसको इस तरफ लिख लिया, उसको उस तरफ लिख लिया, ठीक है। अब क्या करें, इसको गुणा कर दे ऊपर का पूरे को, तो 15 की 45x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, या इसको 3x को इसी को इस तरह से, तो अब x का मान निकालना है तो बाकी को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, बाकी को क्या कर देंगे उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 240 गुणे, अब ये यहां भागे है तो यहां आके गुणा हो जाएगा 2, जो नीचे है वो ऊपर भाग है तो गुणा हो जाएगा, और ये सब इनका दोनों का गुणा है तो इनका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 3 गुणे 15 इस तरह से आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको काट देंगे पूरे को, तो इससे x का मान आ जाएगा, x का जब मान आ जाएगा तो फिर उससे दोनों भुजाओं की लंबाइयां अपन को ज्ञात कर लेना है। तब इसको काटते हैं, 5 से काटें अगर तो 5 तिहाई 15 3 बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 बचेगा तो 5 अट्ठे 40, 48 आ गया, है ना। और 48 गुणे 2/9 कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 और फिर बचेगा 5 अट्ठे 40, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब इसको अपन लिख लेते हैं आगे, कहीं पे भी इसको आगे यहां लिख लेते हैं, कहीं पे इसको यहां पे आगे लिख लेते हैं, ये लिख लिया अपन ने। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 दूनी 96, 48 का गुणा इसमें हो जाएगा, या फिर इसको अभी काट देंगे, यहां लिखेंगे 48 गुणे 2 बटे 48 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3। अब इसको काटते हैं, तो 3 से काटे 3 एकम 3, 1 बचेगा तो 18 3 18, ये 3 भी कट गया, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 16 48 होता है, तो ये कट गया। अब इसको फिर काटते हैं अपन, तो अब ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 बटे 3, अब कितना आ जाएगा ये 32 बटे 3, तो इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 32 बटे 16 दूनी 32 बटे 3। अब इसमें अपन क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो x का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, इसमें भाग देंगे अपन तो क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, जितना आएगा, तो ये x का मान आ जाएगा 32 बटे 3, तो यहां कहीं भाग दे लेते हैं, इसमें 32 में 3 का भाग देते हैं, 32 भागे 3, तो 3 एकम 3, ठीक है। यहां पे 0 आ जाएगा, घटाने पे 3 एकम 3 0। अब उतारेंगे 2, तो 2 उतारेंगे तो भाग न जाने का 0, तो दशमलव रखेंगे यहां पे 0, तो 3 18 कितना आ जाएगा, 3 18, फिर यहां से
फिर घटाएंगे तो आ जाएगा 2, तो 1.6, फिर इसको ऐड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 3×4 18, तो इसको कितना आ जाएगा 10.666 आएगा, तो इसका कितना मान हो जाएगा 10.7 लिख लेंगे इसको। जब ये ऐसा आ जाता है बारंबारता और 10.7 आ जाएगा में, तो x बराबर आ जाएगा 10.7, x बराबर हो जाएगा 10.7 मीटर। ठीक है, तो 2x बराबर, एक भुजा आ गई इतनी इतनी, तो 2x बराबर, तो अगर इतनी आ गई एक भुजा तो अब इसको इसलिए दूसरी भुजा या पहली भुजा, तो पहली भुजा बराबर है 2x, तो बराबर 2 गुणे 10.7, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 10.7 में 2 का गुणा करें तो 2 सत्ते 14, 4 हासिल आएगी 1। ठीक है, 2 शून्य शून्य, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 एकम 2, एक अंक के बाद 21.4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21.4 मीटर। एक भुजा आ जाएगी 21.4 मीटर और दूसरी भुजा है ए वाली, ये क्या है, इसको अपन ने माना था दूसरी भुजा बराबर 10.7 मीटर, तो एक भुजा आ जाएगी इतनी, तो उत्तर कितना हो जाएगा 10.7 मीटर और 21.4 मीटर, ये दोनों भुजाओं का मान आ जाएगा। तो यहां उत्तर लिख देंगे, उत्तर बराबर 10.7 मीटर और दूसरी भुजा हो जाएगी 21.4 मीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। अब अपन करेंगे इसकी अगली प्रश्नावली 18B अगले वीडियो में। धन्यवाद।